अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आज हमने रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करना है कि रेशो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होते हैं। बच्चों, ये रेशो और प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है ये 9th-10th से शुरू होता है। 9th-10th नहीं, 6th-7th से शुरू होता है और 9th-10th में थोड़ा सा कंक्रीट होता है और यही आगे कंसेप्ट जाके फर्दर जो है वो बीएससी, एमएससी और जो एग्जाम्स हैं डिफरेंट, मैट, गैट, एनटीएस, ईटा, सीएसएस, पीएमएस, ये सारे टेस्ट में लाजमी रेशो और प्रोपोर्शन के सवाल लाजमी गिवन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बगैर किसी टाइम को जाया किए हुए रेशो के ऊपर आते हैं कि रेशो क्या है। स्टूडेंट्स, रेशो को समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हम दुकान पे गए और हमने एक पेन को खरीदा। लेट अस कंसीडर वी बॉट वन पेन। अभी इस पेन की कोई प्राइस होगी, हम कंसीडर करते हैं कि उसकी प्राइस जो थी वो 20 रुपए थी। तो एक पेन हमारे पास 20 रुपए का हो गया। तो पेनों की क्वांटिटी और रुपीस के दरमियान में एक रिलेशन है। इसी रिलेशन को आगे देखते हैं। एक पेन अगर 20 रुपए का है तो हमारे पास 5 पेन्स कितने के बराबर हो जाएंगे? हमने 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हमारे पास 100 आ जाएगा। जेंटलमैन, हम यहां पे जब हमें एक पेन की प्राइस मालूम हो तो हम इजीली 3 पेन, 5 पेन, जितने पेनों की वो हमें क्वांटिटी दे रहा है कि आपने इसकी प्राइस मालूम करनी है, वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इन्हीं रिलेशन को लिखने का एक तरीका है जिसको हम रेशो कहते हैं। रेशो इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दीज रिलेशंस। कैसा जी तरीका है, हम पहले इसको देख लेते हैं कि इट इज ए वे टू कंपेयर two quantities. It is a way to compare two quantities. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेफिनेशन है रेशो की, दैट इट इज ए वे ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। और अगर आप उर्दू में इसको लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि एक के बदले में दूसरी चीज कितनी है। सिंपल, ये आपके पास रेशो है। स्टूडेंट्स, इसका लिखने का क्या तरीका है, एक्सप्रेशन का क्या तरीका है, इसको हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं या प्रोपोर्शन के ऊपर जाते हैं। एक्सप्रेस हम रेशो को कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर, लेट वी हैव टू क्वांटिटीज। हमें नहीं पता वो क्वांटिटीज कौन सी हैं, हम उनको ए और बी कंसीडर कर देते हैं, ए कामा बी। अगर हम रेशो लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे ए रेशो बी। ये जो है, ये जो दो डॉट्स नजर आते हैं या दो सर्कल्स छोटे से आपको नजर आते हैं, ये एक्सप्रेशन है रेशो का, ये रेशो को शो करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे प्रोपोर्शन के ऊपर। Let us consider we have two ratios. One ratio is A ratio B, while other ratio is
other ratio is C ratio D. स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों रेशो को हम डिवाइड करते हैं और डिवीजन के बाद जब प्राइम फैक्टर्स दोनों रेशोज के बनते हैं और उनका रिजल्ट एक जैसा आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये रेशो प्रोपोर्शन के अंदर है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ टू रेशोज आर इक्वल they are said to be in proportion. They are said to be in proportion. तो ऐसी रेशोज जो होंगी वो प्रोपोर्शन के अंदर होंगी। स्टूडेंट्स, कुछ देर पहले हमने ये कहा था कि एक पेन की जो प्राइस है वो है RS20। अगर एक पेन की प्राइस 20 है, जब हम इनको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे पेन, तो हम इनको इस तरह से लिखते हैं पेन रेशो रुपीस। पेन जब एक है तो हमारे पास जो कीमत है वो 20 रुपए हमने देनी है। इसके बाद 5 पेन जब हमने खरीदे हैं तो उनकी जो प्राइस थी वो 100 हो गई थी। तो इस तरह से 5 पेनों की जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहां से हम पहले रेशो की दो और फॉर्म्स को लिखने का तरीका सीखते हैं, उसके बाद हम इस प्रोपोर्शन वाले कंसेप्ट को जरा सा देखते हैं कि हमने उनको कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, एक रेशो 20 और इसको हम 1 डिवाइडेड बाय 20 भी लिख सकते हैं। सिमिलर इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 रेशो 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स, यहां पे 5 और 100 एक दूसरे के साथ कट रहे हैं तो आपके पास आंसर 1 डिवाइडेड बाय 20 ही आ रहा है। तो देखिए 1 रेशो 20 हो या 5 रेशो 100 हो, बात एक ही है। इसका यह मतलब हुआ कि ये दोनों की दोनों रेशोज जो हैं ये आपस में प्रोपोर्शन में है। तो हम जब प्रोपोर्शन वाले कंसेप्ट को लेंगे तो इन दो रेशियोज को हम कैसे इकट्ठा करेंगे ये हम देखते हैं। और प्रोपोर्शन यही है कि हमने दो रेशियोज को कैसे इकट्ठा करना है जो रेशियोज आपस में इक्वल होंगी। तो हम देखते हैं, हम यहीं पे आगे लिखते हैं देयरफॉर A रेशो B थी तो A 1 रेशो 20 है, तो 1 रेशो 20, और दूसरी हमारे पास रेशो C रेशो D थी तो यहां पे 5 रेशो 100 है, तो 5 रेशो 100। स्टूडेंट्स, इस दोनों के दरमियान रेशोज के दरमियान आपने 4 डॉट्स इस तरह से डाल देने हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि ये रेशोज आपस में प्रोपोर्शन के अंदर है और ये साइन है प्रोपोर्शन का। स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर सकते हैं